तो आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। तो भारत बंद तो है ही, बिहार बंद भी है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं। आप बताइए क्या है आज इस वोट बंदी के खिलाफ जो सरकार आम जनता का मत का अधिकार छीनना चाहती है और जबरदस्ती चोर दरवाजे से सत्ता पर काबिज होना चाहती है, उसके खिलाफ बिहार के अवाम इसके खिलाफ आज इन्होंने कांग्रेस इंडिया अलायंस के आह्वान पर सारे लोग आज रोड। आपको लगता है कि अल्पसंख्यक समाज को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ये तो समझने की बात है कि अल्पसंख्यक समाज का मसला नहीं है, ये बिहार के हर उस आवाम का मसला है जो कमजोर है, गरीब है। अल्पसंख्यक समाज है, गरीब समाज है, दलित समाज है, अति पिछड़ा समाज है। हर उस समाज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है जो थोड़ा कमजोर है। देखिए तस्वीर दिखा दें, ये हमारे पीछे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इधर आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, पीछे तस्वीर दिखाइए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता अल्पसंख्यक समाज के हैं। देखिए सबके माथे पर टोपी है, अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। तो पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो भारत बंद का असर अब दिखाई देने लगा है। सुबह सुबह विपक्ष के नेता उतर चुके हैं सड़क पर और नारा लगा रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या है आज जो वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण के लिए आया है उसके विरोध में हम लोग हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये काला कानून वापस लिया जाए, ये काला कानून वापस लिया जाए। इसलिए हम लोग आज बिहार बंद बुलाया है और हम लोग इंडिया गठबंधन के सारे साथियों ने बिहार बंद बुलाया है। तो देखिए बिहार बंद का आह्वान किया गया है वोटर लिस्ट में जो संशोधन हो रहा है उसके विरोध में, और सभी दलों के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। ज़्यादातर यहाँ कांग्रेस पार्टी के और आरजेडी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। तो हम एक बार आपको तस्वीर पूरा दिखा दें कि पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर क्या माहौल है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के कार्यकर्ता अपने हाथों में झंडा बैनर लेकर इनकम टैक्स गोलंबर को पूरी तरह से घेर रखा है। आज का दिन खास इसलिए है कि आज राहुल गांधी भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। खबर के अनुसार 11 बजे राहुल गांधी इसी गोलंबर पर पहुंचेंगे और तेजस्वी यादव के साथ यहीं से निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक मार्च करेंगे। तो करीब 2 किलोमीटर का राहुल गांधी का ये मार्च काफ़ी खास है और इस पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। तो आप देख रहे हैं तस्वीर, क्या है, क्यों विरोध है? ये विरोध है तानाशाही को लेके। यहाँ पे आम जनता अभी क्या करेगा? अचानक 2 महीना बचता है तो बताइए, चुनाव का पूरा रूल सिस्टम चेंज कर दिया जा रहा है। अब देखिए अभी गरीब गुरबा, अभी बड़े लोगों को तो कर लेगा, ऑलरेडी जन्म सर्टिफिकेट होगा। गरीब गुरबा जो गांव खेत में काम कर रहे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे बताइए? 1-2 महीने में क्या अपना कागज? ये तस्वीर देखिए, इधर देख लीजिए, सारिका पासवान भी आ गई है। क्या है भाई? हमने के लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है तो हम लोग भाई उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार की गरीब जनता, दलित पिछड़ों का वोट से वंचित करना चाहती है सरकार, क्योंकि जान रही है ये कि इस बार बिहार में इनकी जीत नहीं है। सारे षड्यंत्र इनके फेल हो गए तो नया षड्यंत्र लेके आई है, लेकिन हम बिहार की जनता जो है ना, इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। काफी असरदार दिख रहा है, हजारों की भीड़ आ गई सुबह सुबह। पूरे बिहार में जनसैलाब जो लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, जो संविधान को मानते हैं, वो सड़कों पे उतरे हैं इस निरंकारी सरकार के विरोध। तो आपने सुन लिया कि आरजेडी के नेत्री थी सारिका पासवान कह रही हैं कि पूरा बिहार सड़क पर उतर गया है और विपक्ष ने बंद का आह्वान किया है। तो आपको पता है कि आज ट्रेड यूनियनों का भारत बंद का आह्वान भी है। पूरे भारत में करोड़ों कर्मचारी, 25 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर हैं और दूसरी तरफ बिहार बंद का आह्वान विपक्ष ने किया है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं इनकम टैक्स गोलंबर की। देखिए कैसी तस्वीर है, चारों तरफ कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। तो इनकम टैक्स गोलंबर को पूरी तरह से आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने घेर रखा है, जाम कर दिया है। अभी से 1.5 घंटे बाद राहुल गांधी यहाँ पहुँचेंगे और राहुल गांधी पहुँचने के बाद यहाँ से तेजस्वी यादव के साथ निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक मार्च करेंगे। तो ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं, पूरी तरह से रोड को ब्लॉक कर दिया है। पुलिस पहुंची है लेकिन कार्यकर्ता रोड छोड़ने को तैयार नहीं है।
तो देखिए पुलिस के लिए मुश्किल का समय है। जिप्सी को बंद समर्थकों ने घेर रखा है, पुलिस को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं कार्यकर्ता। तो आप तस्वीर देख लीजिए किस तरह से पुलिस वाले देखिए पुलिस वाली जवाब नहीं दे रही है, भाग रही है। तो पुलिस वालों के लिए बड़ा मुश्किल का दिन है आज, पुलिस को यहाँ पर रोक लिया गया है। तो आप तस्वीर देख रहे हैं, क्या बड़ा दिक्कत, आज मुश्किल दिन है। देखिए ये महिला सिपाही है, बोलने को तैयार नहीं है, कोशिश करके थक चुकी है, यहाँ पर बंद समर्थक मानने को तैयार नहीं है। तो पुलिस की जिप्सी को ही बंद समर्थकों ने घेर रखा है, तो आम आदमी तो इधर से होकर गुजर भी नहीं सकता है। तो ये तस्वीर है पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की, जहां पर हम दिखा रहे हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता किस तरह से यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर है इनकम टैक्स गोलंबर की। तो कहीं आरजेडी के कार्यकर्ता, कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सड़क पर मौजूद हैं। और तस्वीर जो दिखाई दे रही है उससे लगता है कि बहुत असरदार रहेगा आज का बिहार बंद। तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं बिहार बंद का। तो निर्वाचन आयोग के मतदाता पुनरीक्षण कार्य के विरोध में कांग्रेस ने, आरजेडी ने ये ऐलान किया है। और देखिए वाम दलों के नेता भी यहाँ पर आ गए हैं, तो वाम दलों के नेता भी आ गए हैं। तो यहाँ इनकम टैक्स गोलंबर की पूरी घेराबंदी कर दी गई है और वाम दल, आरजेडी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इनकम टैक्स गोलंबर को घेर लिया है। चारों तरफ ये चौराहा है, यहाँ कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। तो पूरी तरह से शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, थम सा गया है जीवन, क्योंकि विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। ये विरोध प्रदर्शन आज 2 बजे तक जारी रहेगा। इस तरफ देखिए कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने हाथों में झंडा बैनर लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग भी भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं इनकम टैक्स गोलंबर की। तो देखिए इनकम टैक्स गोलंबर की तस्वीर, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर कितना असरदार है ये बंद? इतना असरदार है कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू की सरकार और चुनाव आयोग को संविधान के सम्मुख घुटने टेकने पड़ेंगे। आप आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि चुनाव आयोग कह रहा है कि हम 20% वोट काट देंगे। उसका मैंडेट ये दिया है संविधान ने कि अधिक से अधिक वोटों का रजिस्ट्रेशन कराएं और परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़वाएं। अनैतिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से वो कहते हैं कि 20% वोट काट देंगे, जबकि 2003 का जब SIR हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इनरोलमेंट वोट का, तब कोई दस्तावेज नहीं मांगे गए। अरुण जेटली ने जवाब दिया राज्यसभा में कि ये जो प्रक्रिया है इसमें सिर्फ मृत लोगों के और जो यहां से घर परमानेंट छोड़कर चले गए उनके वोट को हटाने की प्रक्रिया है। तो ये क्या असंवैधानिक काम कर? बिहार के तो 2 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग घर छोड़कर बाहर रहते हैं, चुनाव में आते हैं, वोट देते हैं, उनका नाम कट जाएगा। वही तो ये सलाह चुनाव आयोग प्रधानमंत्री को दे। प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, अहमदाबाद में वोट करते हैं और वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। तो सबसे पहले अपने घर से प्रारंभ कीजिए। फिर बिहार के जो मजदूर हैं, मजबूरी में गए, वो स्वेच्छा से थोड़ी बाहर गए, वो बिहार का गौरव है। उन्होंने दिल्ली बनाया, उन्होंने देश के अलग अलग प्रांतों का निर्माण किया है। उनके साथ ये बदसलूकी, समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के साथ अगर बदसलूकी की जाएगी तो राहुल गांधी आपको सड़कों पर दिखाई देगा। चाहे वो देशबंदी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे वोट बंदी हो, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मुखरता से ये आवाज बने हैं और अन्याय बिहार के साथ नहीं होने देंगे। बिहार के 80% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे में ये बड़ा मुश्किल काम होगा। न अपना घर है, न अपना जमीन है, न जन्म प्रमाण पत्र है, न पिता का जन्म तिथि का प्रमाण है। ये नियोजित षड्यंत्र बिहार के साथ किया गया है, क्योंकि हार की कगार पर यह सत्ता खड़ी हुई है भाजपा और जेडीयू की। तो इन्होंने अपना एक वोटर लिस्ट तैयार की है और वो वोटर लिस्ट चुनाव आयोग को ये सौंपने और थोपने जा रहे हैं। ऐसी हमें सर, आपको लगता है कि बगावत हो जाएगी, 20% जनता का नाम कटेगा तो चुनाव हो ही नहीं पाएगा? यही तो प्रश्न है। ये कौन लोग हैं जो महाराष्ट्र में खेल किया है वोट जोड़कर वो यहाँ वोट काट कर करना चाहते हैं? इसीलिए राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव ने निर्णय लिया है कि अन्याय बिहार के साथ नहीं होने देंगे। आप याद रखिए मेरे इस इंटरव्यू को,
2 से 3 दिन बाद चुनाव आयोग को यह निर्णय वापस लेना होगा। राहुल गांधी जी का क्या कार्यक्रम है आज? राहुल गांधी जी इस बिहार की आवाज को मुखर करने के लिए यहाँ आ रहे हैं सड़कों पर, और ये बड़ा संदेश है देश और बिहार के लिए कि प्रजातंत्र को, संविधान को खत्म करने की जो मंशा उनकी है वो पूरी नहीं होगी। चलिए, तो आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को, और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में इस आंदोलन को हवा देगी। तो आज पहली बार किसी बिहार बंद के आयोजन में राहुल गांधी आने वाले हैं, तेजस्वी यादव के साथ मार्च करेंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या होगा? पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। इलेक्शन कमीशन हाय है, बीजेपी आरएसएस हाय है। ये लोग बीजेपी के लोग, आरएसएस और बीजेपी के लोग चुनाव एक को हथियार बना करके गरीब गुरबा पिछड़ों को वोट देने से वंचित करना चाहते हैं, जो कि नहीं चलेगा। जब तक मताधिकार का हम लोग उसको हिफाजत नहीं कर लेंगे, जब तक जन नायक किसी तरह से हम लोग सड़कों पे रहेंगे। तो आप तस्वीर देख रहे हैं इनकम टैक्स गोलंबर की, जहां पर कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, वाम दलों के तमाम दलों के कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ थोड़ी देर में राहुल गांधी पहुंचेंगे और यहीं से पैदल मार्च करेंगे। कोई नहीं रहेगा। जोरदार, कितना सफल है बंद? पूरे बिहार बंद है और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा बिहार के व्यापक जनमानस के मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर उनको जो वोट काटने की जो साजिश चल रही है, इसके खिलाफ पूरा बिहार बंद है। और सरकार की मनमानी और चुनाव आयोग की मनमानी नहीं चलेगी। चुनाव आयोग आज कोई स्वायत्त संस्था नहीं रह गई है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक डिपार्टमेंट बन गया है। और पूरे बिहार के गरीब, अति पिछड़े, अकलियत के लोग, यहाँ के लोकतंत्र पसंद लोग यहाँ चुनाव आयोग के हम खिलाफ हैं और उनको यह वापस लेना होगा।